नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज मैं बात करने वाला हूं कि गांव में गोभी की खेती कैसे की जाती है और गोभी उगाने में कितना खर्चा लगता है, उसमें क्या क्या लगता है, इस सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आप भी अगर गांव से है तो इस वीडियो को इन तक देखिए और अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग अगर गाँव से है तो हेल्प करना आपका कर्तव्य बनता है। तो आज हम गोभी के बारे में बात करेंगे कि जो ये गोभी दिखाई दे रहा है ये इतना बड़ा हो गया, यानी कि इसमें कितना खर्चा लगा, उस सब के बारे में। तो अभी गांव के है आप लोग, तो गांव से है तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए गांव के लिए। तो सबसे पहले जो आप ये गोभी देख रहे हैं, इतना बड़ा ये गोभी था नहीं। पहले इसको बिया गिराते हैं, यानी कि सरसों के दाना आप लोग देखे होंगे, सरसों के दाना आप देखे होंगे, सरसों के दाना जैसे होता है और उसको गिराया जाता है कहीं पे बढ़िया से तैयारी करके, खादर उधर उसमें मिला वाला कर बढ़िया से सरसों के बीज के जैसे होता है उसको पहले गिराते हैं तो वो जमता है। जब लगभग 3-4 इंच का हो जाता है तो वहाँ से उखाड़ कर अपने खेत में रोपते हैं, जहाँ पे तैयारी करते हैं रोपने के लिए। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ है, जैसे इतना दूर पर लगभग एक हाथ के दूरी पर है। तो इसको पहले चिन्हा बनाते हैं इस तरह से और लंबाई चौड़ाई से इसको चिन्हा बनाते हैं एक हाथ के डोरी से, यानी कि एक हाथ उसकी लंबाई माप लेते हैं, एक हाथ के दूरी पर चिन्हा काटते हैं। इतना करते हैं, उसके बाद जाकर गोभी रोपते हैं और खाद वगैरह ज़्यादा इसमें लगता है। और लगने के बाद एक दिन रोपने के बाद इसको पानी पटाते हैं अगले दिन, और पटाने के बाद इसी तरह 5 दिन 6 दिन चलता है और 5 दिन के बाद इसमें फिर पानी छिड़कते हैं। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है पैनी इसको ऐसे ही बनाया जाता है ताकि अगर वहाँ से पानी आए तो यहाँ तक आए, और इसे छिपा से इसको छींटते हैं सभी तरफ, क्योंकि सब तरफ हो जाए और छींटते हैं। उसके बाद 8-10 दिन के बाद सोहवाते हैं, जाना रहकर सोहवाते हैं। गाँव में तो श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं, मजदूर सस्ते मिल जाते हैं, 100 रुपये मिल जाते हैं, 80 रुपये 100 रुपये मिल जाते हैं। तो गांव में लेडीज़ या जेंट्स को रखकर इसको पहले सोहवा देते हैं, फिर सोहवाने के बाद इसमें दवा छींटते हैं। दवा छींटने में जहर और साफ टॉनिक ये तीनों चलता है, जब तक फूटे नहीं तब तक ये तीनों चलता है। आने के टाइम आता है तो पानी पटाकर इसमें यूरिया खाद डालते हैं, और यूरिया खाद डालने के बाद ये थोड़ा बढ़ने लगता है। तो इसमें गोभी उगाने में बहुत मेहनत लगता है। और ये जो गोभी आपको जो दिखाई दे रहा है ये लगभग हाईब्रिड का है। हाईब्रिड के मतलब है कि हाईब्रिड थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन उतना ढंग का होता नहीं है, फिर भी मिला जुला के होता है। और जो देहाती होता है, देहाती बड़ा फूल होता है और वज़नदार होता है। और ये जो है हाईब्रिड उतना वज़नदार नहीं होता है। और ये गोभी दशहरा के लगभग में निकलने वाला है, यानी कि इसको रोपे हुए लगभग महीना होंगे, शायद महीना हो गए होंगे इसको रोपते हुए। और इसमें बहुत सारे खर्चा भी लगता है, और सोहने में इसको जाना रहकर मजदूर रहकर इसको सोहवाते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि वे लोग कितना किसान है, कितना मेहनत करते हैं, तब जाकर गोभी इतना बड़ा होता है। सुबह शाम जैसे एक थाला मर गया तो उसके दूसरे थाला, यानी कि एक गोभी अगर मर जाता है तो वहाँ से दूसरे को भी लेकर रोपते हैं ताकि पूरा हो जाए। जो बड़ा होने के बाद पूरा झाड़ एक जगह मिल जाता है, यानी कि पूरा बराबर से हो जाता है। और बड़ा होने के बाद लगभग आधा किलो 1 किलो का भी फूल हो जाता है। तो गोभी उगाने में ढेर सारे खर्चा लगता है। और ये तो हाईब्रिड था, दशहरा में निकलने वाला है और लगभग 1 महीना रोपा हुआ हो गया। बरसात का समय था और बरसात के समय में इसको उपजाने में इतना बड़ा करने में बहुत मेहनत लगा, क्योंकि एक तो वर्षा से बचाना और वर्षा से बचाव करते हुए सोहवाना, उसको पानी पटाना, कहीं गोभी में अगर पानी लग गया तो भी सूख जाता है। तो बहुत सारे इसमें गोभी भी आपको दिखाई दे रहा होगा जो सूखा हुआ है, यानी बोल लीजिए कि जैसे 2 दिन पहले बारिश कस के आया था और ज़्यादा बारिश आने के कारण बहुत सारे पौधा सूख गया था, फिर उसको डोबा जाता है। और इसी तरह करते करते गोभी लगभग 2 महीना 2.5 महीना तक तैयार होता है। और अगर महंगा है तो पैसा निकलता है, और सस्ता है तो पैसा नहीं निकलता है। अभी जो ये गोभी दशहरा में निकलने वाला है, तो दशहरा में गोभी के भाव लगभग 80 रुपये 90 रुपये 100 रुपये होता है। तो हो सकता है कि जितना खर्चा लगा है निकल के थोड़ा बहुत आमदनी हो जाए।
अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो जितना गोभी देख रहे हैं बहुत सूख जाता है। बारिश में गोभी का बारिश दुश्मन है। ज़्यादा अगर बारिश होगा तो गोभी क्या होगा, सूख जाता है, और सूखने के कारण जो किसान है बहुत परेशान हो जाते हैं और लगभग कर्ज में वे लोग कर्ज में चले जाते हैं। इतना मेहनत करके गोभी को उपजाते हैं, अगर दाम नहीं हो तो खर्चा भी नहीं निकल पाता है, वे लोग बहुत कर्ज में चले जाते हैं। और जो आरी आरी से आपको जाल से, नेट से घेरा हुआ दिखाई दे रहा होगा, यानी कि जाल तो महंगा देता है, फिर भी किसी तरह इसको लगाते हैं, इसलिए क्योंकि अब तो धीरे धीरे जंगल कम होते जा रहा है, और जंगल कम होने के कारण नीलगाय बहुत सारे नुकसान कर देते हैं, जिससे किसान की नुकसान काफ़ी अधिक होती है और उनसे परेशान हो जाते हैं। नीलगाय को रोकने के लिए आरी आरी से जाल बाँस हिलाकर जाल टांग देते हैं, ताकि नीलगाय अंदर प्रवेश ना कर सके और हमारे फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं कर सके, इसीलिए इसको लगाया गया है। तो किसान हमारे गांव में भी बहुत किसान मेहनत करते हैं, और मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उसके हिसाब से उसके एवज इनकम बहुत कम होता है। अगर इनकम होते तो आज भी हमारे गांव में या भारत में, बिहार में किसान खुशहाल होते हैं। तो आज हम गोभी के बारे में बात कर रहे थे। जो ये गोभी है दशहरा में निकलने वाला है। तो बाकी यह नॉलेज आपको कैसी लगी हमें ज़रूर आप कमेंट में बताएंगे। इसी तरह अभी तक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पेज पे फॉलो नहीं किया तो पेज को फॉलो कीजिए। अगर ऐसा ही वीडियो आपको चाहिए तो हमें भी लाइक करके मनोबल हौसला बढ़ाइए। आपको मैं ढेर सारे खेती संबंधी, कृषि से संबंधित वीडियो आते रहेगी। तो आज हम गोभी के ऊपर बात कर रहे थे, फिर अगले दिन कुछ और पे बात करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय भारत, जय जवान, जय किसान।